हेलो गाइज, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीएफ और पीआई के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको। ये देखो, सबसे पहले हम सीएफ के फार्मूले देखेंगे। सीएफ का जो फार्मूला है वो है कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका फर्स्ट फार्मूला है एम। एम की वैल्यू यदि M1 M2 और M3 M4 Mn तक है, यानी कि एम की वैल्यू डिफरेंट टाइप की है, तो हम सी एफ में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। C1 e की पावर M1x जो दे रखी है एक, यदि डबल वैल्यू है तो C2 e की पावर M2x दी दूसरी वाली आ जाएगी m की वैल्यू, और ऐसे ही हम Mn तक इसकी वैल्यू लिखते हैं। उसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला, यदि m की वैल्यू हमें M1 और M1 यानी कि इक्वल वैल्यू ये दोनों है, जैसे कि 1 और 1 दोनों इक्वल वैल्यू दे रखी हैं, तो हम उसके लिए CF का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, C1 प्लस C2x ब्रैकेट e की पावर M1x। जैसे हमारे पास इक्वल वैल्यू दोनों, तो एक वैल्यू लिख देंगे हम M1 की प्लस x। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला है m की वैल्यू, जैसे हमारे पास 2 दे रखे, तीनों इक्वल वैल्यू दे रखे, तो CF का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। इसमें C2x था, 2 तक था तो 3 तक आ गया, तो ये x स्क्वायर हो गया, तो e की पावर M1x, वही एक वैल्यू इधर लिख देंगे। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ नंबर का, m की वैल्यू यदि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के रूप में दे रखी है, तो हम CF के लिखते हैं e की पावर अल्फा x ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। इसी प्रकार हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, बहुत सी बुकों में इस रूप में आंसर दे रखा होता है, C1 e की पावर अल्फा x और ये cos ब्रैकेट बीटा x प्लस C2। इसी प्रकार हम साइन के रूप में लिख सकते हैं, इधर साइन आ जाएगा बस। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है, m की वैल्यू हमें दे रखी है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और अगली भी सेम दे रखी है यानी इक्वल वैल्यू, तो हम CF में क्या लिखेंगे, e की पावर अल्फा x C1 प्लस C2x कॉस बीटा x प्लस C3 प्लस C4 साइन बीटा x लिख देंगे। अगली हमारे पास 6 नंबर की है, m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा दे रखी है, तो हम लिखेंगे CF e की पावर अल्फा x C1 कॉस हाइपरबोले रूट बीटा और x रूट से बाहर है प्लस C2 साइन हाइपरबोले रूट बीटा x। इस h को हाइपरबोले बोलते हैं। अब हम पी आई की वैल्यू लिखेंगे, तो पी आई के फॉर्मूले लिखेंगे। पी में जनरल फॉर्मूला होता है 1/d माइनस अल्फा क्यू बराबर ई की, तो इसका ये हमको फॉर्मेट मिल जाएगा, तो हम सब में लगा सकते हैं। जनरल तो वैसे हमको कुछ ये भी दे रखे हैं बराबर, जनरल फॉर्मूला होता है ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर अल्फा एक्स नेगेटिव, और ये जो क्यू है ये क्यू आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला है 1/f/d/k, 1/f/d और k मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इस d की जगह 0 पुट कर देंगे, और k हमारा कांस्टेंट है, और ये जो f/0 है ये 0 नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए इसकी, किसी की भी इन सब में से। ये थर्ड नंबर का है, इसमें होता है 1/f/d और मल्टीप्लाई में e की पावर ax। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/f/a, d की जगह a पुट कर देंगे और e की पावर ax का e की पावर ax। आगे है फोर्थ नंबर का 1/f/d स्क्वायर साइन ax, तो हम इसकी जगह क्या करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू रखते हैं हम ए स्क्वायर करके, ये नहीं कि ए स्क्वायर कर देते पॉजिटिव हो जाएगी, ए स्क्वायर नेगेटिव आएगा, एज इट इज ही कॉस में हो जाएगा ये। आगे फिफ्थ नंबर का है 1/f/d पी एक्स है बोल सकते हो आप, या फिर इसको एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर है ये, तो हम इसको कैसे करते हैं, 1/a क्या होता है, जो हमारा ये होता है ना f/d, इसमें से हम लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लेते हैं, वो आ गया, फिर वो कॉमन ले लिया हमने, उसका तो 1 बचेगा प्लस 5n एक फंक्शन और बचेगा, और इसकी पूरे की कुछ पावर होगी 1 है कि 2 है, और ये px आ जाएगा बराबर 1/a को एज इट इज छोड़ दिया, इस पूरे ब्रैकेट को ऊपर भेज दिया, ये हो गया -n, यानी कि जो पावर है वो माइनस में हो गई। इसको फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से,
बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम होती है हमारी वन प्लस एक्स की पावर, जैसे एन है, प्लस माइनस कुछ भी हो वो आप देख लेना, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम हो गई। 6 नंबर पे है हमारा 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स यू। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए की पावर एक्स को आगे की साइड लिख लिया और 1 अपॉन एफ डी प्लस 1 और यू कोई फंक्शन होगा जिसका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा वापस से। 7th नंबर का 1 अपॉन एफ डी एक्स यू है इधर, तो ये कैसे होगा, एक्स 1 अपॉन एफ डी यू माइनस एक्स तो बाहर निकाल लिया, आगे की साइड 1 अपॉन एफ डी यू लिख लिया, यू माइनस एफ डी का डिफ्रेंसिएशन अपॉन में एफ डी का होल स्क्वायर यू करेंगे। रिमार्क यानी कि कुछ ऐसे हैं जिनमें हम इसमें नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो के इंटीग्रेशन वो अनंत आ रहा है जो हमको नहीं चाहिए, उसके लिए ये रिमार्क है कुछ। जैसे 1 अपॉन डी माइनस ए दे रखा है, इसमें ये देखो इधर, इसमें हम ई की जगह वो डी की जगह ए पुट करते हैं, तो ए पुट करते ही ये क्या हो गया, जीरो हो गया और ये तो अनंत हो गया। तो इसके लिए हम हमारे क्या करते हैं, सीधा ही सॉल्व करके एक्स ई की पावर ए एक्स लिख दो, और यदि इसकी पावर 2 है 3 है तो उसके लिए ये आर का फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स की पावर आर ई की पावर ए एक्स और आर फैक्टोरियल, ये आर है उतना ही आर इधर लिख देंगे। और ये वाला यदि रिमार्क में है फेलियर है तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इसका हो जाएगा x अपॉन 2a कॉस ए एक्स। थैंक यू।